बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, आज हम बात कर रहे हैं इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी ने मुनाजरे का चैलेंज किया जी इस मौजू के ऊपर। और कादियानी मरज़ई मुरब्बी जरीउल्लाह जो कि मुबीन मलक मुबीन टीजे, वो भी कोई मुनाजरों के चैलेंज करता फिर रहा है। तो इन दोनों मरदइयों के मुनाजरों के चैलेंज के ऊपर ये आज हम स्ट्रीम कर रहे हैं। कादियानी मरज़ई मुरब्बी जरीउल्लाह को मैंने लिंक शेयर कर दिया है और जनाब आता ही होगा। ये पहले आप स्क्रीन पे चले जाइए, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर ले जाता हूँ। ये देखिए, व्हाट्सएप के ऊपर कादियानी मुरब्बी जरीउल्लाह उर्फ मुबीन टीजे उर्फ तरियाके कलूब, तो इसको मैंने लिंक अभी ये दोबारा शेयर कर देता हूँ, दोबारा कर दिया है। ये एक वीडियो जनाब इसने शेयर की है मुझे, ये वीडियो जरा समाप्त कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? मैं एमडी बात कर रहा हूँ। एमडी बात कर सही। एमडी एमडी क्या नाम होता है? एमडी सही बात। एमडी नाम नहीं, एमडी पहचान होता है। तनवीर बात कर रहे हो? तनवीर? ये कौन है? आवाज से तो मुझे लग रहा है तनवीर है, मेरा भाई है। नहीं नहीं, मैं तनवीर नहीं बात कर रहा। आवाज से तनवीर लग रहा है। आप है कौन? मैं कितना बात क्यों करते हैं आप लोग? मैं अतिया गफार हूँ, बिशीर डार की बेटी हूँ। मेरे तरफ पर कभी आप जैसे कुत्तों की परवाह नहीं, तो सामने आके बात करो ना, बैंड चौथ के बच्चे। जो तुम नेक और करीब हो, मिर्जे कादियानी पे लानत टट्टी में मरा था, टट्टी रहेगा। सच्चा साबित नहीं कर सकते दूसरों की चलते कुत्ते के बच्चे। वो राठौर तेरी बहन माँ एक कर देंगे, उनको पता चला कि तूने इस किस्म की बकवास की है तो वो कहते हैं हमने खाली पेशाब कर दिया तो कादियानी बह जाएंगे पाकिस्तान में। अच्छा, ओके जान दी। लो जी, कादियानी मरज़ई मुरब्बी वही करतूत के ऊपर आ गए हैं। अब इसको किसने कहा था कि ये हमारी बहन अतिया को जाके कालें करे? ये इस किस्म के बेगैरत होते हैं ये कादियानी मरज़ई के, ना कोई शर्म ना कोई हया, बेगैरत, दुनिया भर के बेगैरत ये कादियानी मरज़ई मुरब्बी होते हैं। हमारे सामने आना, हम मर्द हैं, हम तुम लोगों को मुनाजरों के लिए बुलाते हैं, हमारे सामने आते नहीं, हमें कोई कॉल करते नहीं हो। और एक्स कादियानी नो मुसलमा जितनी भी हमारी बहनें हैं उनको तुम पर्सनल के अंदर काले करते हो और उनको तंग करते हो बगैर। तो हमारे सामने आओ ना, इधर आके बात करो। कादियानी मुरब्बी जरीउल्लाह को ये मुबीन कीजिए, इसको सामने लेके आओ मरज़इयों मुरब्बियों। मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी लिंक शेयर कर दी है, ये मुस्लिम अहमदी मुकालमा के अंदर। मुरब्बी जरीउल्लाह मेरी बात अब सुन रहे हैं अगर, तो सामने आए, हमारे सामने आके बात करो ना। हमारी बहनों को तुम तंग करते हो, ये अखलाकन कानूनन शरन हर एतबार से जुर्म है। हम मर्दों से तुम बात करते नहीं हो और जनाब खवातीन के पर्सनल के अंदर तुम कालें करते हो। फिर वो जब तुम्हारी वो उंगल देती है तुम्हें, तो फिर चौं चौं करते हो। वोटिया बहन ने बिल्कुल ठीक तुम्हें सुनाई है, सही टकोर की है तुम्हारी। हमारे सामने आके बात करो ना, हम मौजूद है, क्या बात करनी है, आओ सामने आओ। अच्छा जी, ये एक बगैरत की तो आपने सुन ली, उसकी करतूत। ये दूसरे बगैरत की दूसरी करतूत सुन लें।
اور وہ بغیرت کون سا ہے؟ وہ میں یہ چھو منتر، یہ لے جی، یہ دوسرے بے غیرت کی بھی سن لیں، یہ چھوٹا بغیرت ہے۔ آپ نے خود کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں جیل میں۔ جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ، آپ تشریف لائیں اور مہربانی کر کے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ سے ٹائم لیں، ان کو ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ میں پرسنلی عزت کرتا ہوں، تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے۔ اور یہ میں شرط نہیں رکھ رہا، اگر بڑا نہیں بھی آتا آپ کے ساتھ، مفتی صاحب تشریف لیں، آپ اکیلے ہی آ جائیں۔ ذاتی کوٹ کے لیے تچتیرہ میں جب تھے پہلے امام کعبہ بھی آئے، اس سے میں مناظرہ کروں گا سدیس سے، عبد الرحمان السدیس، ہاں ذاتی یہ شکل دیکھو ہے کہ بجو جی ہے، کوئی ہے کہ بجو جی ہے، ذاتی کوٹ کے تقی عثمانی اور مفتی طارق مسعود، وہ نا مفتی طارق مسعود علمی اعتبار سے تیرا پیور دادا لگتا ہے، وہ ہے تو ہے کیا تو، آپ اس کی باتیں سنے ذرا، کیمرہ مین بھی بے شک لے کیمرہ مین لے کے آپ، اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں، اصول پہ بات کریں۔ تاکہ مشہوری ہوئے، پہلے وہ شہرت چاہتا ہے، وہ کہتا ہے بس مجھے شہرت، بدنام ہوگا کیا نام بھی نہ ہوگا، وہ کہتا ہے یہ ویڈیو بھی اس نے چھتر کھانے کے لیے کہ یہ مسلمان اٹھ کے جناب مجھے چھتر ماریں گے، میری مشہوری ہوگی، میرے وہ آپ وہ سبسکرائبر بڑھیں گے، ہاں جی وہ 1.5 ملین سے اب 2 ملین کرنے کے چکر کے اندر ہے یہ، ہاں جی پہلے بھی 1.5 ملین اس نے یہی کرتوتیں کر کے پورے کیے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں آگے 2 ملین کرنے ہیں، کیا طریقہ کیا اختیار کیا ہے، ہاں جی ذاتی کوڑ کے لیے تو چھتیرہ میں جب ہے، اب تو چوڑے انسان، تو ہم عاجز ہیں، ایک ہلکے سے ایک علم کے طالب علم، ہاں جی ہم سے تو مناظرہ نہیں کر سکتا، ہاں جی اور ہمارے جو شاگرد ہیں تو ان سے مناظرہ کی اہلیت نہیں رکھتا، اچھا پھر شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں الحمدللہ، اب تو شاگردوں کے بھی شاگرد ہو چکے ہیں، تو ان سے بھی اہلیت نہیں رکھتا بات کرنے کی، پاگل انسان، ذات دی کوڑ کر لی، ذات دا مرزا، یعنی تے علم نو جپے تے علماء نو جپے۔ میں تیار ہوں، ویسے میرا دل کر رہا ہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے، آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے۔ ہماری طرف سے بھی تمہیں قیامت تک کے لیے پیغام ہے، یہ قیامت کی صبح تک تمہیں توفیق ہی نہیں ہونی، یہ چیلنج ہے ہمارا، یہ بابا جی کا چیلنج ہے، جب بابا جی کی پیشگوئی ہے، پیشگوئی کر دی ہے، یہ کبھی بھی تو ہمارے مد مقابل نہیں آئے گا، آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا، وہ اپنی عوام کے سامنے ان عقیدوں کو کبھی ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے عوام کو کوئی اور کہانی کروائی ہوئی ہے۔ یہ تم نے یہ جو کتابیں تو دکھا رہے ہو تم، ہماری طرف سے بھی چند کتابیں قبول کرو، ٹھیک ہے، مرزا غلام پکڑو شیطانی خزائن کی ایک جلد پکڑو، مکتوبات پکڑو، یہ پکڑ یہ کالی 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 کتابیں، یہ ساری پکڑ، یہ کالی کالی کتابیں پکڑ، یہ ساری یہ 2000 لے کے آج یہ بھی قوم کو دکھا دیں ہم، یہ ریکارڈنگ کے اندر آ جائے، آج تک اس نے جناب ان کے اوپر تو بات کی نہیں ہے، دکھا دے، چلو جتنی ہے یہ چلو ٹھیک ہے، یہ لو یہ سرے دست یہ تو قبول کرو نا، ان کے اوپر بات کرنی ہے، ان کے اوپر بات کرنی ہے، یہ ان کے اوپر ان کالی کالی کتابوں کے اوپر بات کرنی ہے، یہ تیرے بڑے مرزے کی کتابوں کے اوپر بات کرنی ہے ہم نے، یہ بڑے مرزا جی مرزا سینئر کی کتابوں کے اوپر بات کرنی ہے، تقویۃ الایمان کتاب کے اوپر بات کرنی ہے، محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتابوں کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، آج تک تم نے ان کتابوں کے اوپر بات کی نہیں ہے، ایک طرف تو کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، یہ قادیانی مرزائی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ تو دیگر فرقوں کی کتابیں بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ کی کتابوں میں سے وہ جناب نقائص لے کے تلاش کر کے اپنے زوم کے اندر، زوم فاسد کے اندر تو وہ پیش کرتا ہے، آج تک ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو نے ان کتابوں کے اندر سے کبھی کوئی پیش کی ہو کہ یہ دیکھو جی ان کے اندر بھی یہ خرافات ہیں، آج تک ہم ان کتابوں کے اندر پہ بات کریں گے، آگے اس کی طرح سن لیں، آگے سن، اور اگر یہ اس طرح ہی ہو جائے کہ یہ نہ آئے اور ان چیزوں پہ بات نہ کرے تو میری کرامت مان لیجیے گا۔ ہماری بھی کرامت مان لینا ہے، تم ان کتابوں کے اوپر کبھی بات کر ہی نہیں سکتے قیامت تک، کبھی بھی، یہ ہماری کرامت ہے۔
ٹھیک ہے, اور اگر یہ آ جائیں اور ان عقیدوں پہ بات کر لیں تو میں خوشی سے پھولے نہیں سماؤں گا اور اپنی اجتہادی خطا اسے مان لوں گا. ہاں اگر تم یہ ہمارے چینل کو قبول کر لو کہ تم لائیو آ کے مناظرہ ہمارے سامنے کر لو تو جناب ہم اپنی اجتہادی خطا تسلیم کر لیں گے اور پھولے نہیں سمائیں گے کہ مرزا جونیئر صاحب آج ہماری لائیو اسٹریم کے اندر تشریف لائے ہیں. مجھے تو یہی چاہیے کہ آئیں, ویڈیو ریکارڈ ہو, لائیو چلے. ہاں لائیو, ہم بھی لائیو چلا رہے ہیں نا, ہم تو کہہ رہے ہیں لائیو آئے, لائیو آؤ. تو حق کا حق ہونا, باطل کا باطل. ہاں ہم تو یہی چاہ رہے ہیں, حق اور حق ہو جائے تو باطل باطل ہو جائے, سفید اور سیاہ آپس میں جدا ہو جائیں, لوگوں کو پتا چل جائے اصل حقیقت کیا, تم سامنے تو آؤ نا. ہونا سامنے آ جائے انشاءاللہ. ہم تو یقین کریں اب ایک ایک لمحہ جو ہے نا شوق سے گزاریں گے. ہائے ہائے, ہم بھی یقین جاتے بڑا تیاری, ہم تو کب کے تیار ہیں, کب کا تمہیں مناظروں کے لیے بلا رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. تو بھگوڑا ہے ایک نمبر کا, تو بھاگا ہوا ہے. سوشل میڈیا کی دنیا میں سب سے پہلے مناظرے سے یہ مجھ سے بھاگا ہے, یہ انگنتی ریکارڈ ہے. ہاں جی, جب کال کی تھی اس کو کال کاٹ کے یہ بھاگ گیا. یہ سوشل میڈیا سب سے پہلے, یہ ابھی کسی نے بھی اس کے رد کے اندر کام ہی نہیں شروع کیا تھا, کسی نے بھی. یہ طارق مسعود, مفتی علی نواز صاحب, مفتی راشد صاحب, یا دیگر جتنے بھی لوگ, کسی نے کام, سب سے پہلے ہم نے تمہیں مناظرہ کا چیلنج کیا اور تو ہمارے سامنے مد مقابل آتے ہوئے تو بھاگ گیا. کہ کب مفتی صاحب یہاں پہ تشریف لائیں, ٹھیک ہے نا جی, جب یہ اس وقت ہم نے بابا جی کی پیشگوئی اس وقت کی تھی کہ تو کیا پتا کب واپس نہیں آئے گا. مرزے, ہم نے تو تیرے بڑے مرزے کو بگا دیا ہے, اور تو کیا شاید چھوٹے مرزے. تو بابا جی کی پیشگوئی پوری ہو گئی ہے. مرضی لیں آپ, جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس سے اگلے دن ہی بے شک ٹکٹ کٹائیں, آپ رابطہ کریں ہماری اکیڈمی کے اندر, بلکہ وہ میں ٹکٹ کٹا پاگل جیا, انہوں نے کہ تو امریکہ تو آنا ہے. یہ کال کر, ابھی کال کر, یہ فون کر ذرا میرے سامنے, چلو لائیو میرے خط. چلو جی, کال کرنے لگا لڑکا ابھی, وائس اوپن کر لینا, وائس ہاں جی, کیمرے لے کے نا. کتنا نمبر عثمان دا ہے, اچھا اچھا, وہ نہیں نظر آ رہے ہیں. چک لے فون ہونا, لٹرین چ بیٹھے نے عثمان نو کال جا رہی, کال کٹ دیتی ہے دوبارہ ریس نہیں چکنا ہے, کدی بھی نہیں جانتے, کدی آئی مصروف ہے, پہلے مصروف کر دیتا ہے. سارے کرو کال, کاشف چودھری لو پتا چل گیا, سامنے بیٹھے ہیں, سنتے رہے کدی سامنے نہیں آن گے, کدی اس نمبر پہ کال کرو یار سارے یار, کسی کی کال اگر لگ جائے تو ان کو سامنے لے کے آؤ, اس مرزا جونیئر کو آؤ سامنے, پتر سامنے آ مرزا جونیئر. نادر بھائی کی بھی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ بھائی یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے, مفتی صاحب کو لے آئیں انشاءاللہ. پھر دوبارہ آپ کے ساتھ پہ لینڈ ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب پریشان نہ ہو. وہ یہ ملحد گھوڑا اماد الاسلام ہے, یہ بٹھایا ہوا, یہ دیکھو, یہ اماد الاسلام, وہ ملحد, وہ جو پاکستانی ملحد کے پاس جا کے کہتا ہے یہ مولوی 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 مولوی, یہ تو اسلام ایسے ہے, اسلام کے اندر سے کیڑے نکالتا ہے, یہ اتنا بے غیرت قسم کا آدمی ہے. ہاں جی, اور آج کدھر ہے اماد الاسلام, آئے سامنے, پہلے تو بڑی کالیں کرتا تھا, آؤ سامنے آؤ, کال کرو مجھے, لنک میں نے یہ کال کا یہاں پہ وائرل کر دی ہے, آؤ سامنے. سامنے کیوں نہیں آتے مرزیوں؟ جی میں پھر عرض کروں گا مفتی صاحب, مفتی طارق مسعود صاحب, آپ پلیز پریشان نہ ہو. ہاں انشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. ذات کو کے لیے تیران جب ہے مفتی تے مولوی تے بڑے بڑے, اور تم ہمارے شاگردوں سے بات نہیں کر سکتے, شتول ہے. اچھا پھر ایک طرف کیا کر, کتنا بڑا منافق آدمی نہیں ہے یہ اماد الاسلام, کہتے نہیں بھائی علی بھائی سے تو میرا تعلق ہی نہیں ہے, علی بھائی
कितना बड़ा मुनाफिक नहीं है ये, उधर मुजाहिदीन के पास जाता ही उसको कहा करता है, इतना बेगैरत इंसान है, उधर इसने कितना मतलब इस्लाम को जलील करवाया है। हाँ जी, ये लोग ये इस्लाम के साथ मुखलिस है ये लोग। आओ मेरे जो सामने आओ, वो मुरब्बी टीजे किधर मर गया, इसको बुलाओ, इसको कहा सामने आ, लाइव कॉल चल रही है, बगैर तो सामने क्यों नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, लब्बैक या रसूलल्लाह भाई, फरहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सॉरी शाह अस्सलाम। साहब, मेरा माइक म्यूट था जी शाह साहब, अल्लाह ताला से दे आपको इज्जत दे, बरकत दे। और ये शाह साहब ये जितने हैं ना मिर्जा सीनियर और जूनियर, इनमें इतना दम नहीं है। जो झूठा होता है ना इंसान, वो सामने कभी नहीं आता। और जिस तरह ये इन मिर्जा सीनियर के जो है, इसके ग्रुप में शामिल होने के तो दरवाजे खुले हैं, एग्जिट के कोई नहीं है। आपने देखा कि जब कोई वहां से कादियानियत छोड़कर इधर आता है इस्लाम में, तो कितने जुल्म उस पर किए जाते हैं। हाँ, लोगों की वो आ रही है कि वॉइस सही नहीं आ रही, आप थोड़ा सा माइक पीछे हटा के बात करें। जी आप बेहतर है शाह साहब? वॉइस फट रही है, मुझे भी सही नहीं समझ घूम रही है वॉइस, आप थोड़ा सा माइक पीछे हटाएं। हाँ नहीं, मेरा तो माइक ठीक है, मैं स्पीकर से हटा लेता हूँ। ये पता नहीं शायद इंटरनेट में कोई मसला आ रहा है। जी फरमाइए, आप बात कीजिए। अच्छा शाह साहब, मैंने ये बता रहा था कि ये जितने झूठे लोग होते हैं ना, ये सामने नहीं आ सकते, क्योंकि इनकी दुकान इसी पे चल रही होती है। मिर्जे ने भी तो, सीनियर ने भी तो यही कुछ किया था। उस जमाने में ना इंटरनेट था इतना ज्यादा, ना लोगों के पास इतनी तालीम थी, उसने उसका फायदा उठाया। और अब जब आके कोई 40 साल 30 साल, मतलब 30 से 40 साल कर लें, अब इल्म फैलना शुरू हुआ है, इंटरनेट आ गया है, लोगों की एक्सेस में बुक्स हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, तो अब उसके सारी असलियत सामने आना शुरू हो गई है। और अब जो कोई कादियानियत छोड़ता है, मिर्जे को लानत डाल के इधर आता है इस्लाम में, तो वो उसके ऊपर कितने जुल्म ढाए जाते हैं। लोगों को वहां पे फंसाया हुआ है उन्होंने, गुलाम बना के रखा हुआ है। इस दौर में भी लोगों को गुलाम बनाया हुआ है चंदे के ऊपर। और मतलब वो कहते हैं ना, औलाद को भी वक्फ किया हुआ है उन्होंने, अपनी जायदाद को वक्फ किया हुआ है, अपनी जो इनकम आ रही है उसको वक्फ किया हुआ है। सारा कुछ तो उन्होंने मिर्जे पे दे दिया हुआ, उन्होंने पकड़ा हुआ है लोगों को, लोग वहां से निकल नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बात सुनिए जी जी फरहान साहब, अब ये देखिए, मिर्जा जूनियर की हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी, आप मिर्जा सीनियर की कर रहे थे, मैं मिर्जा जूनियर की बात कर रहा हूँ। मिर्जा जूनियर जब से ये काम कर रहा है, इसको सिर्फ और सिर्फ औलिया अल्लाह और हमारे इस्लाम के जो हीरोज थे, उलमाए इस्लाम, उनकी किताबों के अंदर से सिर्फ इसको कीड़े नजर आए कि ये कीड़ा, ये फलां बाबे की किताब, फलां आलिम की किताब, फलां में ये ठीक है। आज तक आपने सुना, आज तक ये चैलेंज, आज तक मिर्जे की अगर बिल फर्ज 10,000 वीडियो है ना, एक वीडियो कितनी, एक वीडियो, उसकी एक वीडियो 3 घंटे की है, 3 घंटे की मैं बात नहीं करता, सिर्फ 1 मिनट का क्लिप कोई मुझे यहाँ पे ला दे, कोई सुनो कोई चैलेंज, आज चैलेंज तारीखी चैलेंज होने लगा, तारीखी चैलेंज, 1 मिनट का क्लिप कोई दिखा दे कि जिसके अंदर मिर्जे गुलाम कादियानी की किताबों का कोई रद्द किया हो, मुंह मंगे ना मिलेगा इसको कि उसने जनाब फला अपनी किताब, उसका फला सफा, ठीक है, उसके अंदर ये बगैरती उसने की है मिर्जे गुलाम फतेह मिर्जा जी ने, तो उसके ऊपर इसने फिर कोई हुक्म लगाया हो कि ये कुफर है या शिरक है या गुस्ताखी है या जो भी, आओ सामने वो करता है दिफा, तकबियतुल ईमान का करता है दिफा, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की किताबों का करता है दिफा, अपने बाबों को इसने गोद के अंदर संभाल के रखा हुआ है और मुसलमानों के बाबों के अंदर से कीड़े नजर आते हैं। वाह भाई वाह, क्या ही बात है जी, बिल्कुल ऐसे ही। मुनाफिक तेरा ही आसरा है, कितना
बड़ा बेगैरत इंसान है ये मिर्जा जूनियर एंड सीनियर। बिल्कुल, ये जूनियर का भी इसी तरह उसने उसी मिर्जा सीनियर को फॉलो करना है ना, स्टेप बाय स्टेप। यार कमाल हो गई है, हम नहीं मुतालबा करते, हम कहते हैं कि रूहानी ग़ज़ाइन शैतानी ग़ज़ाइन का कभी इसने कोई रद्द किया हो, मिर्ज़े कादियानी की कोई एक इबारत का रद्द किया हो। हाँ जी, ये असल में मज़हब को तो फरोग देने के लिए आया है, मिर्ज़े बड़े मिर्ज़े के दिफा के लिए आया है। बड़ा मिर्जा भी वो मौलवी की रट लगा के उसने मौलवियों को बदनाम करने की कोशिश की, ये भी यही काम करता है जी। मौलवी मुल्ला और बाबा कह के लोगों की तौहीन की, उलमाए इस्लाम की तौहीन की, वो ये भी यही काम कर रहा है। सेम जो उसने किया ये भी वही काम कर रहा है। बड़े मिर्जे वाले भी कहते हैं कि मौलवी आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक बंदर सुअर खंजीर, तो ये छोटे मिर्जे वाले भी यही कहते हैं, तो फर्क क्या हुआ? बिल्कुल उसी के नक्शो कदम पर चल रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप आगे चल के हो सकता है ये भी कोई बड़ा दावा करके बैठ जाए। नहीं, अभी तो कर दिए हुए ना, उसने कई दावे किए, उसने कभी जवाब ही नहीं दिया जी। कि वो मंजिल आम नहीं आता, उसको पता ये गिरेबान से ये मौलवी पकड़ लेंगे। बड़े मिर्जे को भी पता था कि ये मैं मौलवियों के सामने आया, मध्य मुकाबल आया, तो ये मेरा गिरेबान पकड़ लेंगे, जूतियां रसीद करेंगे, इसलिए वो पता है इन मौलवियों ने सारी मेरी करतूतें संभाल के रखी हुई हैं। ये जब इनके मैं मध्य मुकाबल आया तो इन्होंने सारी पटारी खोल के रख देनी है, ये लो जी। अब मैं जवाब तो मेरे पास भी है कोई नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा, दुनिया के सामने जलील हो जाऊंगा, इसलिए ये मंजिल आता नहीं है। उसने वो दरवाजे बंद किया हुआ है। अब ये है ऐसा मुनाफिक आदमी, बड़ी बड़ी बातें करेगा, तो मौलवी इलियास कादरी आके मेरे साथ मुनाजरा करे, और डॉक्टर ताहिर कादरी आके मेरे साथ मुनाजरा करे, तो मुफ्ती मुनीबर आके मेरे साथ मुनाजरा करे, इमाम काबा सुरेश आके मेरे साथ मुनाजरा करे, मुफ्ती तकी उस्मानी मेरे साथ आके मुनाजरा करे। अब ये देखिए ये कोई तरीका है? अबे मैं तुम्हें ये नहीं कहता मिर्जा जूनियर और पागल इंसान है, मैं अपने साथ नहीं कहता तू मेरी अहलियत, तू मेरे जूते के बराबर भी नहीं है, और मैं कहता तू मेरे किसी गिर्द के साथ भी मुनाजरे की अहलियत नहीं रखता, पागल। हम तो मुफ्ती लोग हैं, आलिम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। बेनेमती रब्बी का फहदीस, अल्लाह कहता है कि जब तुम्हें कोई नेमत मिले उसका चर्चा करो, लोगों को बताओ। साहब इल्म लोग हैं, और तू तो जाहिल है, तू जट आदमी है, तुझे पता ही कख नहीं है, बराबर तुझे पता ही नहीं है, तू तो हमारे किसी शिगिर्द के साथ डिबेट और मुकालमे की हैसियत नहीं रखता। ठीक है जी फरहान भाई, बहुत शुक्रिया, भी दोस्त हैं उनको भी जज़ाकल्लाह जी। मुस्लिम साहब अस्सलाम वालेकुम जी, माइक म्यूट हटाइए साहब जी। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। तो साहब मैंने आपसे एक अर्ज करनी थी कि आप माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं खतबे नबूवत के हवाले से, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। इसका पीछा छोड़ दें आप मुफ्ती साहब, मिर्जा के कुछ नहीं, उसको उसके बालों में जूं तक नहीं देंगी इस हवाले से। किसका पीछा छोड़ दें जी? इंजीनियर मिर्जा का। क्यों जी? आपका इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट हो रहा है मुफ्ती साहब, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इस वजह से आपका इम्पोर्टेंट टाइम जो है वो इस तरफ लगा हुआ है। नहीं मेरे भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद तंजील है जी, मैं फैसलाबाद से हूँ। तंजील भाई, गुजारा ये है कि पीछा छोड़ दें, तो मिर्जे सीनियर का क्या कसूर है, उसका भी फिर पीछा छोड़ दें। आहो, मतलब ये है कि टाइम तो फिर उधर भी जाया हो रहा है, तो फिर मुल्हिदीन का भी पीछा छोड़ दें। हाँ जी, तो फिर ईसाइयों का भी पीछा छोड़ दे, फिर क्रिश्चियंस का। हाँ जी, सारे सब के पीछे चलाई होते हैं, और फिर पीछे रह की गया, फिर चुप करके बह जाइए हाथ रख के। हाँ जी मुफ्ती साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है, वो आप जो कादियानी के खिलाफ काम कर रहे हैं उस पर काम करें ज्यादा से ज्यादा। और रही बात मुनाजरे की, तो वो आपके साथ मुनाजरा कभी भी नहीं करेगा। हाँ जी, वो नहीं करेंगे, करता कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं। इनके बड़े भाई जो है मरदई कादियानी, वो भी नहीं करते, ईसाई भी नहीं करते, एथियस्ट भी नहीं करते, कोई भी नहीं, मध्य मुकाबल नहीं आते, अपने अपने चैनल्स के ऊपर बैठ के ये काम कर रहे हैं। तो हम भी अपने चैनल पे बैठ के बस कर रहे हैं, जितना हमारे अंदर ताकत है, हमारी बसात है, हमारी चादर है, बस काम कर रहे हैं अपना।
इनका जवाब भी तो देना ना थोक में जाके। हाँ जी, अब तो ये दिफाई जंग हो रही है ना, और बस इतने काम हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगले दोस्त है सफदर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मुझे साहब, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है जी, फरमाइए जी। ये नहीं, काम बंद क्यों करना चाहिए? आपको तो इससे डबल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये ठीक जो भाई कह रहा है ना काम बंद करो, इस पे टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, इससे डबल आपको इस पे काम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। झूठों को चोर को चोर नहीं कहे तो जमाना कैसे सुधरेगा? चोर को चोर कहना पड़ेगा, चोर की चोरी बतानी पड़ेगी, इसने यहाँ पे चोरी की है। हाँ ठीक है। दूसरी बात है कि मैं ना बहुत देर से आपको सुनता हूँ, काफी मैं सोचता हूँ ये क्यों ऐसा होता है, क्यों बंदा ये छोड़ के दूसरी लाइन पे चला जाता है? जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आप अदनी से भी गुस्ताखी नहीं ना करते, आप लाइन नहीं छोड़ सकते। ये बगारत का बच्चा जब से इस लाइन पे चढ़ा है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी, सहाबा कराम की गुस्ताखी, ये चलता 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 आगे बढ़ता चला जा रहा है। वो दिल जो है इसका सारा स्याह हो चुका है। जी जी जज़ाकल्लाह। और भी कॉलर है, बहुत शुक्रिया आपका, जी जज़ाकल्लाह। जी मेहरबानी, ठीक है। जज़ाकल्लाह। जो भी कॉलर है थोड़ा सा टाइम लें, और मतलब ये कि कोई एक जो पॉइंट है या सवाल होना चाहिए या तो आपका वो अच्छा ये है कि देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखबरे सादर नबी गैबदां, सरकार ने पहले फरमा दिया कुर्ब क़यामत में फितनों का दौर होगा, फितने बहुत बरसेंगे। तो अब क्या है? अब उन फितनों को देख करके उनका क्या मुकाबला नहीं करने का हमें हुक्म, या ये कि फितने के अंदर बंदा गिर गए या फितने से बचे। कुरान हदीस उठा के देख ले, उन फितनों से बचने का हुक्म और उनसे लड़ने का हुक्म हमें दिया गया। हमें पता है शैतान अभी अरूज पे है, क्योंकि नबी गैरदा ने जो खबर दी है उसके तनाजुर के अंदर लगता है कि ये बड़ी ताकत के अंदर है इस टाइम। ये इस्लाम मुखालफ जितने ये अनासर हैं सब ताकत के अंदर है, हदीस की रूह से हमें पता चलता है। लेकिन अभी वो ही है कि है ये ताकत में ये लोग, लेकिन हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, जब तक सांस में सांस है, ताकि बातिल और सच लोगों के सामने आ सके कि ये बातिल है, ये झूठ है, ये फ्रॉड है, और ये सच है, ये हकीकत है, ये असलियत है। ये लोगों के सामने आना चाहिए, तस्वीर के दोनों लोग। अगले कलर है जी गुलाम मदनी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी कैसे हैं? जी ये शाह जी, अभी हर इंसान का अपना ही ओपिनियन है, जो भी बात कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि इनके खिलाफ जिहाद होना चाहिए। अगर ये इल्मियत के हिसाब से आते हैं तो इल्मी जिहाद होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो वीडियो है एक आपने पहले भी दिखाई थी जिसमें इसने वो एक बात कही थी कि मबूस करता है, अल्लाह पाक अपने बंदों को मबूस करता है। तो एक दो दिन पहले भी एक भाई थे, वो बात कर रहे थे जी, वो इसकी मिर्ज़ा जूनियर की एक वीडियो आई है जिसमें वो कहता है कि जो मस्जिद अक्सा है वो हमारा किबला अव्वल नहीं है। तो अभी इस लानती खबीस इंसान का उसका जवाब मैंने वैसे अलग से एक वीडियो में देना था, चले ये सवाल आपने कर ही दिया है। वो मुसलमानों के किबले की बात है, इतना जाहिल आदमी है ये, इतना जाहिल जड आदमी, उसको पता ही कख नहीं है। अब देख ले, वही वो मुसलमानों के किबले की बात हो रही है कि मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दस है मुसलमानों का, और ये
अहादीस से ये जनाब ये हर चीज आया है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले वो बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज के अंदर ही हुक्म होता है कि किबला तब्दील करके काबातुल्लाह की तरफ मुंह कर लें, तो आप नमाज के अंदर ही किबला तब्दील कर लेते हैं। तो किबला अव्वल कौन सा हुआ? किबला अव्वल तो मक़दस हुआ ना, बैतुल मक़दस हुआ ना, और किबला सानी काबातुल्लाह हुआ। यह है मुसलमानों के लिए, लेकिन इंसानियत का जो पहला किबला है वो काबातुल्लाह है। वो कुरान की जो आयत है वो जो पेश करता है वो वहां इंसान की जिक्र है, वह मुसलमानों का जिक्र, इंसानियत का जिक्र हो रहा है। या उसके अंदर सब बातें हैं, ये हिंदू सिख यूती ईसाई मुशरिकीन ये बनी इसराइल ये सब बातें, मतलब सबका जो किबला अव्वल था वो क्या था? वो काबातुल्लाह, वह इंसानियत का जिक्र है। जबकि मुसलमानों का जो किबला अव्वल है वो जनाब बैतुल मक़दस है और किबला सानी काबातुल्लाह, ये मुसलमानों के लिए। तो इस जाहले मुतलक जाहले आजम अब जो हला को पता ही कख नहीं, और मुनाजरों के दावत ओ इमाम कब आए मुफ्ती मुनीबर रहमान आ जाओ मुनाजर करो मेरे साथ, जाहिल इंसान। जी गुलाम बदरी। शाह जी मुझे समझ नहीं आती, मैंने आपके पहले भी इंटरव्यू देखे थे, उसमें एक और भी मुफ्ती साहब थे, वो आए थे और उन्होंने बताया था कि इसके पास कोई सनद नहीं है। तो फिर ये किस हिसाब से ऐसे फतवे दे रहा होता है, ऐसे बातें कर रहा होता है, वो भी गलत तशरीह, अपनी मर्जी से तशरीह, जैसे वो मिर्जा सीनियर करता था। अभी ये अपने आप को क्या साबित करना चाहता है कि मैं हूँ क्या? जितना ये इल्म की बात करता है, इल्म तो मेरे हिसाब से इसके पास एक तो बस पढ़ना आ गया है इसको कि पढ़ लेता है, बाकी जो समझने वाली बातें हैं ये किसी को मानता ही नहीं है, ना बाबों की मानता है। वो इल्मी किताबी, भाई इल्मी किताबी तुम क्या हो? जो फिर किताब में लिखा हुआ है फिर वो तो सही तरीके से बयान करो। और जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं उसको ज्यादातर सुनते हैं, मुझे उनकी भी हैरानगी होती है। पहले जब शुरू में इसकी वीडियो आती थी तो मैं उस टाइम पे, मेरा तो आपके साथ राब्ता नहीं था, लेकिन उस टाइम भी मैं इसको रिपोर्ट करता था कि ये बातें सही नहीं कर रहा। जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबा कराम है, जो उनकी मोहब्बत है हमारे दिल में, वो किसी कुत्ते के या किसी और के कहने से हमारे दिलों से तो नहीं खत्म हो सकती। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर एक मोहब्बत, एक जज्बा ईमानी वो ज्यादा बढ़ जाती है और भी बढ़ जाती है। तो ये पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है। जी मदनी भाई जज़ाकल्लाह, मैं बताता हूँ, इसका जवाब देता हूँ कि ये क्यों फतवे दे रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखबर सादक नबी गैरदा ने पहले खबर इरशाद फरमा दी। बुखारी शरीफ की हदीस है 2674, फरमाया कि लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, इनसे सवालात किए जाएंगे। अली भाई इस सवाल का जवाब देना, इनसे सवाल किए जाएंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। ये मुखबर सादक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही खबर इरशाद फरमा दी। कुर्बे क़यामत में मिर्जा जूनियर आएगा, है मिर्जा सीनियर भी होगा, बगैर इल्म के ये लोग फतवे देंगे, लोग इनसे सवालात भी करेंगे, ये मुफ्ती मान जाएंगे, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। ये मुखबिर सादक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले खबर आ चुकी है। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत साहब एक सवाल था आपसे कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, हर मुसलमान का अक़ीदा है इस पे, मगर आपने भी बयान वो वीडियो देखी होगी, बड़ी वायरल हुई थी यूट्यूब पे, कि इमरान खान साहब के बारे में, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कि उन्होंने मजाकन कहा था कि आका अलैहिस्सलाम को जो खातमुन नबीयीन नहीं मानता वो मुसलमान है, ये उस पर मजाक किया था। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में? क्या मुझे समझ नहीं आई आपका सवाल क्या है? सवाल दोबारा सुन लीजिए कि आपकी आवाज़ पता नहीं बड़ी ये कभी डाउन हो रही है, कभी
अब आवाज आ रही है जी? जी फरमाइए। आवाज आ रही है अब? आवाज आ रही है जी, फरमाइए। जी सवाल, हाँ सवाल ये था कि खान साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने एक बयान दिया था, यूट्यूब पे वायरल हुआ था हमारे प्राइम मिनिस्टर का, कि उन्होंने आका अलैहिस्सलाम के ख़ातमुन नबिय्यीन के बारे में एक बयान दिया था कि जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम को ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं मानता वो मुसलमान, ये एम ही लोग कहते हैं कि वो मुसलमान नहीं है। इस पर उन्होंने मजाकन हंसी मजाक किया था। तो आप उनके बारे में क्या फरमाएंगे, ये हमें बता दें। नहीं जी, मैंने क्या फरमाना है, वो प्राइम मिनिस्टर की बात थोड़ी मैं इधर कर रहा हूँ, मैं मिर्जा जूनियर सीनियर की कर रहा हूँ, आप प्राइम मिनिस्टर पे पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम जी काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो जी उस्ताद जी, ये छुप के ना बर्फ खाने के ऊपर बैठ बैठ के ना ये हो गया ठंडा। ठंडा इन द सेंस कि वो मर्दाना ठंडा हो गया ये। तो अब ना वो आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, वो मरी के इलाके की तरफ जाए ना तो किसी बंदर के पांव पे कोई पत्थर शत्थर लगे या कोई चीज लगे ना, तो वो एक पांव अपने एक हाथ में पकड़ के ना तो उछलता रहता है, दुम उसकी जो है ना साथ साथ उसकी उछलती है। तो अब ना वो बर्फ से इतना कि ठंडा हो गया उस्ताद जी कि एक पांव पे खड़ा होके वो चल रहा है, घूम रहा है, इधर उधर उछलता फिर रहा है। भाई तुम्हें कितनी बार चैलेंज किया है, तुम्हें लाइव कॉलें भी की हैं, तुम्हें आज लाइव कॉल भी करके देखी है, भाई आ जाओ ना। इतना हमें जो चैलेंजेस कर रहे हो तुम के मुफ्ती साहब को, तुम कल बोलोगे जी मुफ्ती साहब जो है प्राइम मिनिस्टर को साथ लेके आए, मुफ्ती साहब जो है वजीर आला को साथ लेके आए, तो तब बात होगी। बाद में तुम कह रहे हो कि नहीं मुफ्ती कल्ला भी आ जाए तो गल हो जाएगी। तो फोन उठाओ ना भाई, उठाओ फोन, बात करो ना यार, मतलब सीधे होके बात करो, कोई बात करने वाली करो। हम गलत है तो बताओ हम गलत है, हम अपनी इस्लाह कर लेते हैं। आप गलत हैं तो आप अपनी इस्लाह करें। आपने मेरे को मादुल इस्लाम बिठाया होता है, मैं उसको क्या कहूँ, वो 3-4 दिन से जो है ना वो मुझे प्रोग्राम में आके उल्टी सीधी बातें करता रहता है। वो उस्ताद ने उस दिन यहाँ चलाई भी थी सामने, जो उसने वो मुझे बातें करता है। तो अगर इतनी हिम्मत है, सामने तुमने कुरान शरीफ रखे हुए, किताबें रखी हुई हैं, और इतनी हिम्मत तो दिखाओ ना यार, कम से कम एक, चलो मर्द ना सही, मुसलमान तो हो ना तुम, कम से कम मुसलमान ऐसे छुप के वार नहीं करता, सामने आओ बात करो कि भाई जी मुफ्ती मुबशर साहब आप इस बात में गलत हैं। मुफ्ती मुबशर साहब इस बात में गलत होंगे, वो कहेंगे ठीक है जी मैं रजू करता हूं। मुफ्ती साहब अगर आपको बताएंगे कि जनाब आप इस बात में गलत हैं, पढ़ ले, ये सामने आपके सबूत है, बकायदा सबूत भी देते हैं। मुफ्ती साहब कौन सा सीधा खड़ा होकर कहते हैं जी मिर्जा मोहम्मद अली जली तुमने ये कह दिया तुम गलत हो, नहीं, सबूत देते हैं बकायदा आपके सामने। अभी अभी उन्होंने कुरान पाक की एक आयत सामने, एक अपना हदीस पाक सामने लगाई, और वो वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है उसमें। तो कम से कम जो समझने वाली बात है, अगर आप गलत हो तो मानो कि मैं गलत हूं, रुजू करो। हम गलत हैं तो हम अपने उस्ताद मोहतरम से कहेंगे उस्ताद जी वाकई ये बात गलत है, आप रुजू करें। हमारे उस्ताद मोहतरम में इतनी हिम्मत है, इतनी उनमें ताकत है कि वो सामने रुजू करते हैं, वो कर लेंगे रुजू। आप तो तशरीफ तो लाओ ना यार, एक दफा सामने आओ ना, हम जरा दीदार तो करें ना, अपने चैनल में आपका दीदार करें, आके जरा बात तो करो। हम कौन सा आपको कुछ कह रहे हैं भाई। अब तो हमने उस्ताद मोहतरम ने ये कहना छोड़ दिया कि आपकी अम्मी आपको मारती है, आपको मना करती है, अब तो ये कहना भी छोड़ दिया। देख लेना उस्ताद मोहतरम ने आज आपको कुछ नहीं कहा सिवाय काम की बात के। तो आप तशरीफ लाए, आपकी मेहरबानी है। बाकी ये जो जरीउल्लाह है, ये इसकी भी हरकतें उस्ताद जी, ये सारे प्रोग्राम सुनते हैं आपका बैठ के, बाकायदा लाइव भी कहीं बैठे होते हैं, और ये बाद में भी आपका प्रोग्राम सुनते हैं। क्योंकि कल मैं इनके किसी ग्रुप में जाके बोलने लगा हुआ था, तो नीचे जो बातें मैं यहाँ आके माइक पे करता हूँ ना आपके साथ, सेम टू सेम वही बातें मुझे एज ए ताना भेज रहे थे वहां लिख लिख के। तो ये कि ये आते हैं, सुनते हैं, हिम्मत जरूरत नहीं करते। हाँ नजरा हिम्मत जरूरत करो ना, हिम्मत जरूरत करके ये तो बताओ ना कि पैसे लिए थे 50 किताबों के, लिखी 5 किताबें। यार मैं तो एक अदना सा शागिर्द हूँ उस्ताद मोहतरम का, बहुत छोटा सा शागिर्द हूँ। मुझे सिर्फ एक मामूली सी बात बता दो कि क्या एक नबूवत का दावा करने वाला पेंशन चेयर हो सकता है? बस मैं इससे दूसरा सवाल नहीं करूंगा, मेरे इस सवाल का जवाब दे दो। मेरा पहला सवाल ही, पहली सीढ़ी मेरी ये है, समझो कि 10 साल के बच्चे से बात कर रहे हो, कि क्या नबूवत का दावा करने वाला पेंशन चोर हो सकता है? बस इसके अलावा मेरी और कोई बात नहीं है। आओ हिम्मत करो, ताजी बैठे हुए हैं, टाइम निकाल के बैठे हुए हैं, और भी काम करने होते हैं, आ जाओ फटाफट। जज़ाकल्लाह काशिफ भाई, जज़ाकल्लाह। इनको पकड़ लो, इनको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम सलाम। तो अभी लाइट चली गई है मेरे यहाँ पे, तो स्ट्रीम अभी मैं तो समझ तो खत्म कर दीजिए। जी ठीक है उस्ताद मोहतरम, लब्बैक लब्बैक। अभी मैं सिम के डाटे से आ रहा हूँ, तो लाइट चली गई है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। और इन मरजोटों को जहां भी मिले इनको पकड़ के ले आओ भाई मुनाजरे के लिए, बड़ा मिर्जा जी, छोटे मिर्जा जी और इनके हवारियों को। आ जाओ सामने आ जाओ, तो हमारी तरफ से ये कबूल करो जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।